देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब खबर भारत चीन टकराव से जुड़ी। एक तरफ बातचीत जारी है और दूसरी तरफ ड्रैगन की हिमाकत भी जारी है। देखिए गलवान के बाद आखिर क्यों नहीं सुधर रहा है चीन और अभी भी क्यों जारी है LAC पर चीन की हिमाकतें। गलवान मुद्दे पर भारत और चीन के बीच भले बातचीत का दौर जारी हो, लेकिन बीजिंग अभी भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। LAC पर रॉकेट फोर्स की तैनाती करने के बाद अब चीन स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स की भी तैनाती कर रहा है और LAC पर फिंगर एरिया को छोड़ने को लेकर चीन अभी भी दादागिरी कर रहा है। चीन चाहता है कि फिंगर 8 वाले इलाके में उसकी सेना कायम रहे। LAC पर फिंगर एरिया चीन छोड़ने को तैयार नहीं है। चीन फिंगर 8 में भी अपनी सेना की तैनाती चाहता है। ड्रैगन अभी भी LAC पर सेना की तैनाती कर रहा है। ये वो फोर्स हैं जो चीन के लिए डीप सर्वेलांस और इंटेलिजेंस का काम भी करती हैं। इस फोर्स का काम स्पेस, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सर्वेलांस ऑपरेशन करना है। चीन ने ये हिमाकत तब की है जब LAC पर तनाव कम करने और सैनिकों को मई से पहले वाली स्थिति में तैनाती के लिए भारत और चीन के बीच कई राउंड की सैन्य बातचीत हो चुकी है। लेकिन पैंगोंग और देपसोंग में चीन पुरानी स्थिति में लौटने को तैयार नहीं हो रहा है। असली पेच इन्हीं दो इलाकों को लेकर फंसा है। इसे लेकर नई दिल्ली और पेइचिंग में भी शीर्ष स्तर पर मंथन हो रहा है। मंगलवार को दोनों देशों के बीच चुशूल में कोर कमांडर स्तर की चौथी बातचीत हुई, जो 15 घंटे से ज्यादा चली। भारत ने दो टूक कह दिया कि चीनी सैनिकों को इन इलाकों में भी पुरानी स्थिति में लौटना ही होगा। पैंगोंग एरिया में चीनी सैनिक फिलहाल फिंगर 4 से पीछे हटे हैं, लेकिन वो अभी भी फिंगर 5 पर जमे हुए हैं। इस इलाके में भारत परंपरागत तौर पर फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता आया है, जबकि चीन के सैनिक इस फिंगर के पीछे पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन चीन बातचीत के बाद भी अपनी सेना की तैनाती कर रहा है, साथ में फिंगर 8 को लेकर अड़ियल रवैया अपना रहा है। हालांकि आने वाले हफ्ते में इस मुद्दे पर फिर से सैन्य स्तर की बातचीत होगी, लेकिन चीन फिलहाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और वहीं राजस्थान का सियासी कलह अब अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है। सदस्यता रद्द करने के नोटिस के बाद सचिन पायलट कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान का सियासी घमासान अब अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है। पार्टी से बगावत करने के बाद सचिन पायलट स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने के लिए अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्पीकर ने कल विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा था। उसके बाद से ही सचिन पायलट वकीलों से राय मशविरा कर रहे थे। इस बीच सचिन पायलट के खेमे से एक और बड़ी खबर आ रही है कि बागी विधायकों को एकजुट रखने के लिए नया सिम, नई सीरीज के नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। अब सभी बागी विधायक नए नंबर से एक दूसरे को संपर्क कर रहे हैं। राजस्थान की सियासी सरगर्मी अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सचिन पायलट बकायदा जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से दिल्ली में सीनियर एडवोकेट से बात कर रहे हैं और पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। विधानसभा अध्यक्ष ने जिस हिसाब से नोटिस जारी किया है, इसके अलावा पार्टी में भी जिस तरह की कार्रवाई हुई है, उन सभी चीज़ों को लेकर उनका चूंकि जवाब तैयार करके देना है, इसलिए सचिन पायलट वकीलों के संपर्क में है और बाकायदा कोर्ट जाने की तैयारी है। सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि सचिन पायलट अभी भी दिल्ली NCR में हैं और अपने विधायकों के संपर्क में हैं। कल मानेसर के ITC भारत होटल में वो एक बार देखे भी गए थे। हालांकि सार्वजनिक तौर पे वो सामने नहीं आ रहे हैं, अपनी पहचान छुपा रहे हैं। इसके साथ ही जो कुछ भी बयान देना होता है वो सूत्रों से देते हैं। अगर उनके घर की बात करें तो 5 कैनिंग लेन पे अभी भी मीडिया का जमावड़ा है और लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन हकीकत की कहानी ये है कि सचिन पायलट अब भी छुप रहे हैं और सामने आने से फिलहाल बच रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अपने विधायकों से वो एक बार मिलने ज़रूर जाते हैं, आगे की रणनीति पर चर्चा करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में वो उन्हें बताते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।